ओके। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। जय माता दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से चैत्रीय नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और ये नवरात्रि जिसमें हम माँ दुर्गा की अखंड ब्रह्मांड में अखंड शक्ति के रूप में व्याप्त है और ये अखिल ब्रह्मांड में माँ भगवती जगदम्बा का की ऊर्जा जो है वो व्याप्त रहती है, जो सभी को सुख संपत्ति और शक्ति प्रदान करती है। तो हम सभी साल में जैसे 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, ये चैत्रीय नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में, और दूसरे शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में सितंबर अक्टूबर में आते हैं। और इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, जो एक बार जनवरी फरवरी और एक बार जून जुलाई में होते हैं। उसके अंदर इसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में हम माँ काली के रूपों की आराधना करते हैं, जिसमें काल भैरवी, भुवनेश्वरी, चंडिका, त्रिकाल सुंदरी, बगलामुखी इत्यादि माताएं होती हैं। लेकिन उसमें वो बहुत प्रचंड रूप है माँ का, जो कठिन साधना उसके लिए किया जाता है, मैनिफेस्टेशन के लिए। जैसे राजा लोग करते थे एक राज्य पे विजय पाने के लिए, और नेता लोग करते हैं चुनाव में जीतना है, किसी का कोई ऐसा गहरा कोई काम होता है, तब उनकी साधना की जाती है। गृहस्थी में लोग हम सब नौ माँ दुर्गा के 9 रूप की आराधना करते हैं। तो आज हमारी परिवार से ही पुष्पा व्यास जी हमें देवी भागवत पुराण सुनाएंगी। हम सब उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। जी पुष्पा जी, ओवर टू यू। सभी आत्माओं को ये शरीर, ये आत्मा धन्यवाद करती है, शुक्रिया करती है। परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये दिन मेरे लिए आया है, मैं कभी भूलूंगी नहीं आज का ये दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पहला दिन है माँ नवदुर्गा में से शैलपुत्री। शैलपुत्री का आज के दिन माँ को भोग लगता है घी का। ओम शैलपुत्री दिव्याय नमो नमः। ये मंत्र देवी माँ का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु शारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुर्देवी सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। अपन सभी में अपने अपने सद्गुरु का, तुकामाई का, सप्त ऋषियों का, आकाश में विचरण करने वाली दैविक महान ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं। पहाड़ में रहने वाले सभी तपस्वियों का
दिव्य संतों का, महाशक्ति महामाया जगदम्बा का और सभी महान दैविक ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं। आप सभी को, आप सभी आए और आगे का मार्गदर्शन करें और जो कार्य करवाया आपने उसे अच्छी तरह से पूर्ण रूप से कार्य करवाए। यही इच्छा है हम सबकी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल उरियल वह सभी अपने अपने एंजल का आवाहन करते हैं। और भी जो एंजल है, दिव्य चेतनाएं हैं, उनका नाम मालूम नहीं है, लेकिन उन सभी का मैं आवाहन करती हूँ। उन सभी देवी ऊर्जाओं का आवाहन करती हूँ जो देवी भागवत आपने हमसे शुरू करवाई है। आप सब मार्गदर्शन करें और अच्छी तरह से इसकी संपन्नता हो, यही आप सबसे विनंती है, यही आप सबसे विनंती। आप सभी का भी धन्यवाद, शुक्रिया। अब अपन आंख बंद करके वर्तमान में रहेंगे। ध्यान लगे नहीं लगे मालूम नहीं, वर्तमान में अपन रहेंगे और एक एक शब्द को श्रवण करेंगे अपन देवी माँ के। देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण से उपलब्धियां। देवी भागवत पुराण के पठन श्रवण से महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, दुष्ट ग्रह योग तथा अनन्याय अन्यान्य आदि भौतिक, आदि देविक और संसारिक कष्ट शांत हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख करते हुए सूत जी बोले, वसुदेव जी, आप देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप से ही प्रसेन को ढूंढने गए और संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौटकर आना संभव हुआ। इस पुराण के पारायण से दरिद्र धनवान, रोगी रोग मुक्त तथा मृत वत्सा और बंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्रीमद महर्षि वेदव्यास जी रचितम श्री देवी भागवत महापुराण पहला स्कंद। सोनक जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत के काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी भी असंभव नहीं है। समय तब आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रीमद देवी भागवत अत्यंत पवित्र व वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। श्रीमद देवी भागवत पुराण सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों में इसे सजाया है। ऋषियों से पूछा महाभाग सूत जी, पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का परिचय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, कृष्ण देवाप्यन व्यास जी के मुखारबिंद श्रीमद देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। मुनिवरों, श्रीमद देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। व्यास नारद और व्यास जी का संवाद। ऋषियों ने पूछा, महामते, आपने कहा कि सुखदेव जी आयोनिजी हैं, अरिणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इस बातों में अरिणी का मतलब लकड़ी से घसरण होती है तो जो अग्नि निकलती है ना, उसको अरिणी बोलते हैं। इन बातों में हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती के नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम में 2 गोरैया पक्षी थे। उन्हें देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसले में थे, उनका एक सुंदर बच्चा था। व्यास जी सोच रहे थे, इतने में मुनिवर नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, दे पायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती
और मानसिक सुख से भी उसे सुलभ, मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता का उपासना करूं, इस विचारधारा में मैं गुते खा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, यदि आप पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हें जो भी अभिलाषाएं है वे तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी करेगी। हयग्रीव अवतार। सूत जी कहते, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी, हम देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी महसूस होने लगी। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए और पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में ही वे धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निंद्रा आ गई। उसी समय, उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। उन्होंने देखा कि परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप सब विचार करें और भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निंद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यदि यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए है तो जगाना ही चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है और यह कीड़ा उसी धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष प्रभु के तन को उठा देगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निंद्रा टूट जाएगी। तब देवताओं का यह कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यक्षा को खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यक्षा करते ही जोर से भयंकर शब्द हुआ। चारों ओर अंधकार सा छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उठकर चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, ये कैसी दैविक विचित्र घटना घट गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती त्रिगुण स्वरूपणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी कि तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ को पूर्ण करती हैं। हे माता, आपके लिए बारंबार प्रणाम हो। आपके लिए नमस्कार है। जब सारी श्रुतियों आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी माँ जगदम्बिके, हे आदि शक्ति, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इन्हें नहीं जानती? आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु
को प्राण दान करने, शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने वाली कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही भी नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण है, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे त्रिगुणातीता महामयी देवी, मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में निवास विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो, भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आया, तब वे झट से उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इसका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यह है कि हयग्रीव नामक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उन्होंने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता है। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं तामसी शक्ति के रूप में सच कर उसके पास आई, और जैसे जैसे रूप का वह ध्यान करता था, ठीक उसी रूप में मैंने उसको दर्शन दिए, उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो। सुवर्त, तुम्हें तो जो इच्छा हो उसे मैं देने को तैयार हूँ। मुझे देवी माँ मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। है ग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार से मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो किसी ऐसी बात ही मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा तो माता, हयग्रीव के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे मार न सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। अब यह बिल्कुल निश्चित है कि हयग्रीव के सिवाय दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को और अनेक प्रकार से सता रहा था। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इस दुष्ट को मार सके। अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ को जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथों संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित का साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव का प्राण हरेंगे। सूत जी कहते, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न की। फिर तो देव भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से ही उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। चौथा अध्याय, मधु कैटभ को देवी का वरदान। सूत जी कहते हैं, महान महानुभावों, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोक की जल मग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मेल से मधु और कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में वे ही प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। एक समय की बात है, वे स्थूल काय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे,
बिना आधार के यह अगाध जल किस प्रकार ठहरा है? किससे इसकी उत्पत्ति, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की? अब तो ये ध्यान और तप करने में ही लगे। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। यूं 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और केटप पर प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें पूर्ण फल मैं पूर्ण कर दूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत मौत तुम्हारी मौत तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते, देवी के ये वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। वे पितामह से कहने लगे, सुवर्त, हमारे साथ युद्ध करो। सूत जी कहते हैं, मधु और केटब बड़े बलवान थे। उन्हें देख करके ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। तभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार, वे सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेकों उपाय करके उनके सामने आए। सोचा, इस राक्षस को वास्तविक तक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा। अतः अब शेष नाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु है, उन्हें जगाऊं। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर तो चित्त में एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मैं जान गया तुम निश्चिंत ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान रह निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानव राज मधु और कैटब का स्वयं संहार करो। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तापसी निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकल कर बगल में खड़ी हो गई। मधु और केटब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। मधु कैटब का भगवान विष्णु के द्वारा वध। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निंद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा कि प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और केटब नामक दो दैत्य आपके कान की मेल से उत्पन्न हुए हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डर कर मैं आपके पास चला आया। आप मुझे बचाइए। सूत जी कहते हैं, इतने में ही मत वाले मधु और केटब दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच जाएगा? क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर। मधु और केटब की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते, मधु कुपित होकर तुरंत भगवान के साथ लड़ने के लिए आगे आया। दोनों मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु
मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केटब लड़ने लगता था और फिर मधु और केटब यूं बार बार वे क्रोधाग्न होकर शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए थे। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं केटप की मृत्यु के विषय में विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, जब वे चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु इनके पास आएगी। भगवान विष्णु ये सोच रहे थे, इतने में ही मन में मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उसी समय कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मुंह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित होने पर तुम इन्हें शीघ्र ही मार डालना। सूत जी कहते, उस समय भगवान करुणा रस से भीग गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से दैत्यों को आहत कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटप तुरंत मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यूं मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम सालने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूत जी कहते हैं, उससे मधु और केटप काम से आतुर थे। उन्होंने अपने बल का अभिमान तो था ही। वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं। तुम हमें क्या दे सकोगे? हम याचक नहीं है, हम तो उदार दाता है। हे ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और केटप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, श्री हरि की बात सुनकर मधु और केटप महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठग गए मानकर खड़े हो गए ठगे गए हम यह मानकर खड़े हो गए। जब भगवान ने उन्हें मस्तक को चक्र से काट डाला, तदनंतर मधु और केटप के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया था। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया है। मधु और केटप को मारा इसलिए इनका नाम मेदिनी पड़ गया है। छठा अध्याय, व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। ऋषि गण बोले, सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तपस्वी थे। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम में चले गए। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। मुनि और व्यास जी यूं सोच रहे थे, इतने में ही घृताची नामक की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टि गोचर हुई। श्री सुखदेव जी का जन्म। सूत जी कहते हैं, घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी को अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया।
सोचा मुनि कहीं मुझे श्राप न दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। पुत्र को देखकर मुनि को आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने यूं विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। द्विजवरों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए धारण धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों का अति संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी का विवाह बात करने की सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, पुत्र ग्रह न तो बंधन कारक है और न ही बंधन में कारण है। जिसका मन ग्रस्त आश्रम में आसक्त है नहीं है, वह तो ग्रस्त में होते हुए भी मुक्त हो जाता है। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र के उपयुक्त बातें करने पर व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिनके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप से वट वृक्ष पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर डाली? भगवान विष्णु के मन में यह चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में पूर्ण पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाला वचन कहा, यह सारा जगत मैं हूँ और मेरे सिवाय कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्वखिलद्वमेवाहम नान्यम दस्ति सनातनम। तब भगवती योग माया ने उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। मंद हास्य करती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं कि उसी वक्त सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुक्त करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु भगवान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेघा, स्वाहा, स्वधा, शुधा, निंद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जंभा, तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। मतलब ये सारी जो नाम लिया वो सब इन माँ के साथ में विराजमान थी। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। सुखदेव जी 8वां अध्याय सुखदेव जी की कथा। व्यास जी कहते, भगवान विष्णु
वट वृक्ष पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य में उमड़ रहे समुद्र में डूब रहा था। उनकी दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो। तुम सगुण पर ब्रह्म हो, वैसी ही मैं सभी सगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारी नाभि कमल में प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना। वह परम रहस्यमय वाणी किसने किसने मुख से निकाली? महालक्ष्मी बोली, विष्णु मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, यह मेरा परिचय है। महाभाग तुम जान लो कि निर्गुणा निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महामंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों के भयभीत हो शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके मधु और केटव नामक दो दैत्यों को मारा। फिर वह अस्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य है, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मांड भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वही उन्होंने उस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात वे अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी दीक्षा दी। नारद जी ने मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की है। महाभाग उसी वेद तुल्य पुराण का नाम तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बा की उत्तम कथाओं में शिरोमणि है। इसमें 18,000 श्लोक हैं एवं प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुख देता, शांति प्रदान करता, दीर्घ आयु तथा पुत्र एवं पुत्र से संपन्न करता है। हे धर्मात्मा, सुत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश किया। व्यास जी के पावन शरीर व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र तुम निरंतर क्यों चिंतित रहते हो? पुत्र, यदि मेरे कहने पर तुम्हारे मन में शांति न मिले तो तुम जनक जी जिनके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहां राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी है। महाभाग वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उस नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर लो। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चले कि मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। इन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फल, खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यमराज, योगाभ्यास से रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी मिथिला पहुंचे। धन्य धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार
का पालन हो रहा है। सुखदेव जी का गृह त्याग। सूत जी कहते, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर जनक राजा ने अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप निह स्पर्श महात्मा हैं, मुनिवर हैं, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। तब सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधनकार मानकर मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यह बात बताने की कृपा कीजिए। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वो गुरु के वहां यहाँ निवास करे, उनका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करें, काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को पर विजय प्राप्त करें, न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आवाहन करके चौथे आश्रम में पैर रखे। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर ग्रस्त आदि आश्रम में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानंद, बलवंती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जाग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जन है, वे शांत नहीं होती, अतः इसका वेग शांत करने के लिए क्रमश त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर इससे कोई भी मार्ग सहज नहीं है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम में चले गए। पुत्र को आते हुए देख कर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी, उस सुंदरी कन्या का नाम था पीरवी। अच्छा, पितरों की कन्या थी, उनकी उनकी लड़की का नाम था पीरवी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्होंने 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरमय शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो तेजस्वी सूर्य चमक रहे हो। 10वां अध्याय, राजा शांतनु की कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया, यह देखकर व्यास जी के मन पर भी शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती की याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उसी पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि में आ गए। सरस्वती नदी के सुरमय तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया था। महाराज शांतनु के प्रथम
प्रथम पुत्र का नाम चित्रागंध था, दूसरे पुत्र का नाम था विचित्र वीर्य था। एक समय की बात है, महाराज चित्रागंध विशाल वाहिनी सेना साथ लेकर के वन में गए। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उस नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथों युद्ध में वीर गति पाकर स्वर्ग को चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उन्हें श्राद्ध आदि कर्म किए, उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। अनंतर उन्हें विचित्र वीर्य को राजगद्दी सौंपी। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य युवराज हो गए। भीष्म को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज की 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याओं को बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष्य एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में से एक अत्यंत सुंदर स्थिति व उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ में बैठा लिया था। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी हो, अंत मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्व के त्याग करने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म जी के पास आई तथा आंखों में आंसू गिराती हुई यूं कहने लगी, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है तो तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत पूर्वक अपने माता पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के सामने ही जब शाल्व के समान ही भीष्म जी से भी उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्र वीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदर कन्याएं अनुपम रूपमती थी। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का नाम था अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्र वीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राजक्षम्या की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चले गए। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की भी रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न हो जाए। भीष्म जी ने कहा, माताजी, मैंने तो पिताजी को जो प्रतिज्ञा की थी, पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूंगा और न ही मैं विवाह ही। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसी कायम रहेगी। इस चिंता में सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया
स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से बोला, बेटा अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उनको आप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतु काल के स्नान से निवृत्त हो गई, तब उन्होंने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। जब उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू ने कहा, बहू से कहा, तुम शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनि और व्यास जी को बुलाया, उनसे विनय पूर्वक कहा कि रात्रि के समय उन्हें शय्यागृह पर भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। देवी भागवत महापुराण दूसरा स्कंद। सत्यवती की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा कि सूत जी जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी, तभी उनके व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र उत्पन्न किए। इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है वह तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदर पुत्री का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुष्यवन का व्रत किया और पति से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उसी समय उसका मन चित्त उस भामिनी में अटका हुआ था। वे उस सुंदर भार्या का याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र सखिल हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते पर रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था। उन्होंने किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ न हो, निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसी में अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले ही उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित कर दिया। फिर वट पत्र के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। राजा उस ऋतुकाल है आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दिया। वह चोंच में दोना लिया आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए ऐसा समझकर तुरंत वह पहले बाज पर टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई एक आद्रिका नामक की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर इस शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्री का मछली के रूप में परिणित होकर यमुना में जल में पड़ी थी। उस समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली के रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक उसे ले लिया।
कुछ समय बाद वह मछली का पेट चीरा गया। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्य कारक बच्चे निकल आए। वह एक शोभा संपन्न बालक था, दूसरा सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर मत्स्य नामक से विख्यात हुआ। उस समय उपचरिक ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के श्राप से वह दिव्य अप्सरा आद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके शाप का क्या अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची? सूत जी कहते, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन से होकर वह लाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो। क्रोध के आदेश में तुम्हें शाप दिया है, तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर तब तुम्हारे पेट में 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे, तब तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों का जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमती सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग को चली गई। यो मत्स्यगंधा नामक वह उस सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीरव के घर पलकर वह सयानी हो गई। 9वां पारायण का प्रथम विश्राम। पहले दिन की पाठ की समाप्ति पर देवी की स्तुति। हे विश्व को उत्पन्न करने वाली, हे महामाया रूपिणी, हे शुभ स्वरूपा, हे गुणातीता, सर्व प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली माँ भगवती, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप ही वेदों की रक्षा हो, आप ही उन रचनाओं द्वारा स्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो, आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो, आप ही जय, विजय, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा तथा दया आदि हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम माता। हे माँ, आपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि लोकपालों की रचना की है। इस संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों की दृष्टा आप ही हैं। आपसे विसर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान हो ही नहीं सकता। आप ही ज्येष्ठा व श्रेष्ठा व मुखिया हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सर्जन, पालन एवं संहार करती हैं। आपके संकेत से ही सारा परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, सकल देवों के मध्य एक भी ऐसा देव नहीं जो आपकी महिमा को समग्र रूप से जान व समझ सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आप ही अकेली संसार के सृष्टि, उत्पत्ति तथा संहार का मूल है। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश ही कहाँ है। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर ही नहीं पाते। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के समय रूप से परिचित नहीं है। सकल संसार की रचना जिस निग्रह भाव से आप करती हैं, उससे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यथित हो उठता है। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप त्रिलोकी के निर्माण में चतुर, दया एवं सजीव प्रतिमा, सभी विद्याओं की आदि स्तोत्र है। लोक
का कल्याण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आप ही सब जीवों का आश्रय है और आप ही सब प्राणियों का प्राण है। बुद्धि, शोभा, प्रभा, क्षमा, शांति, श्रद्धा, विद्या, वृत्ति और समृद्धि है। अर्थात ये सारे गुण आप ही में विभूति, आप ही की विभूति है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति महामाया, आज का ये देवी भागवत का पहला दिन की विश्रांति है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने प्रेम पूर्वक ये मुझसे पाठ करवा के लिया माँ, और आपने ही किया, मुझसे नहीं, मैंने नहीं किया, आपने ही करवा के लिया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महानुभाव को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब दोनों हाथों को आपस में घसरण करके आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से आंखें खोलिए हंसते हुए। सभी का धन्यवाद जय करती हूँ। माता दी। Thank you. Thank जय you. माता दी। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी। जय माता। बहुत सुंदर। माँ ने अच्छी तरह से करवा के लिया ना। बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद इतना पुष्पा जी। इतना हमने कभी डिटेल में सुना नहीं था। अलग अलग कथाएं सुनी थी इसमें से। बहुत लेकिन अच्छा मेरे लग को रहा मेरा है। चेहरा, मेरे को मेरा नहीं चेहरा देखना, मेरे को आपका चेहरा देखना सबका। बहुत नहीं, बहुत जी, कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो देवी शैलपुत्री के बारे में 4 शब्द बोल सकते हैं। जी मेरे पास मैम, मेरे पास विद्या शक्ति है। जी, ऐसे मेरे पास विद्या शक्ति है। मुझे आप सबको देखना है। आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मुझे आप सबको देखना है, मेरे को मेरा चेहरा नहीं देखना है। आपका चेहरा तो दिख रहा है हमें। हम तो देख रहे हैं आपको मेरे को मैम। नहीं दिखा आप सबका चेहरा। अरे कुछ फोन में आपसे टच हो गया है। आज तो आप सब लोग तो देवी की स्थापना भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, तो यदि कोई भी 2 शब्द बोलना चाहे शैलपुत्री देवी के बारे में तो पहले तो बोलिए। मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगी। हमारा चेटी चंड है। आज का नया साल, आज का नया नया साल साल की है जी। शुरुआत है। हिंदू धर्म में आज नया साल है जी। हाँ, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा गुड़ी बोलते हैं हम पड़वा लोग। भी है और चेटी चंड हमारा सिंधी लोगों का हाँ, प्रोग्राम वो भी है जी जी। और भी बहुत सारे हैं, मुझे नाम याद नहीं है। हमारा है चेटी चंड। जी जी, सबको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी शैलपुत्री के रूप के बारे में बताइए ना। 1 मिनट बता रही हूँ मैं 1 मिनट है, बता रही नहीं तो हूँ। फिर हाँ, नहीं शैलपुत्री तो के बाद नहीं, आप पढ़िए मत, पढ़िए मत। ओके, ठीक ऐसे है। पुराण का एक अध्याय हो गया, अब कल करेंगे दूसरा। तो नहीं नहीं, देवी मुझे नहीं अच्छा शैलपुत्री, लगता। आज के दिन घी का भोग लगता है माँ को। किसका लगता है? घी का भोग लगता है आज के दिन माँ को, शैलपुत्री को। जी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रों में हम फेमिनाइन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए रहते हैं। तो कई लोगों को ये ज्ञान नहीं होता कि ये पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में ही बराबर रूप से होता है, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। तो इसके संतुलन के लिए हम ये सब करते हैं। और जैसे विष्णु जी के अवतार हुए हैं ना 10, जिसमें उन्होंने पूरी मानवता के विकास को बताया है। सबसे पहले जल में, फिर जल से बाहर, फिर एक एक करके मानवता के पूरे अवतार बताए हैं। वो डिटेल हम बात नहीं करेंगे।
इसी तरह नवरात्रों में माँ के 9 रूप में स्त्री और पुरुष के जीवन की यात्रा बताई गई है। तो शैलपुत्री जो पहला स्वरूप है, तो शैलपुत्री का मतलब होता है, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ, अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की है। तो शैलपुत्री जो है, शैल का मतलब पर्वत, पुत्री माने बेटी, पर्वत की बेटी। तो जैसे कि हमारे यहाँ भी, हम लोगों में भी, हम लोग भी करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नाम माँ या पिता के नाम से उसको पुकारा जाता है, एकदम तो नाम नहीं रखा जाता ना। उसी प्रकार और पुत्री से ही भान होता है कि नवजात। तो इस समय जो जन्म हुआ, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, तो वो शैलपुत्री का रूप हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते वो सारे उसके रूप जो है वो होते हैं। तो माँ का शैलपुत्री रूप जो है, माँ का एक नवजात बच्चे के रूप में जाना जाता है, जिसमें माँ के सिर्फ 2 हाथ दिखाए जाते हैं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल, शक्ति और सौम्यता का प्रतीक। बस उस समय उनका इतना स्वरूप दिखाया गया है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो जैसे जैसे ये अध्याय खत्म होता है पाठ, उसके बाद में हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कल ब्रह्मचारिणी जी का दिन होगा। ठीक है जी। तो किसी के और मैं और एक बात पूछूं? जरूर पूछे जी। मैंने समझ में वेद व्यास जी के बारे में कुछ जानना चाहते। वेद व्यास के बारे में बोला है ना मैम ने जी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ मैम। तो वेद व्यास जी के बारे में बताइए, आपका क्या प्रश्न है? उन्होंने काफी डिस्क्राइब किया है जी। वेद व्यास जी है ना, सत्यवती तमत्स गंगा थी। ये महाभारत में जिक्र आता है, ये वाली हाँ, कहानी ये जो है महाभारत में जिक्र आता है। सत्यवती और वेद व्यास जी की कहानी। हाँ जी। फिर अंबिका और अंबालिका जैसे हुई, तब फिर पांडव हुआ, आपने सारा कुछ बताया। और विदुर का बहुत भी अच्छा बताया उसमें महाभारत जी में। विदुर और पांडव और सब का, वेद व्यास जी का वो वेद व्यास जी का भी महाभारत में आता वर्णन जी। था ना महाभारत, जैसे संपूर्ण रामायण का वाल्मीकि जी थे। उसी ने ये वेद का पाठ किया है ना मैम, उसी ने रचा है ना वेद। वेद तो ब्रह्मा जी ने रचे, 4 मुख से 4 वेद की वर्णन उन्होंने किया है, उन्होंने व्यास जी को दिया, फिर उसका वेद व्यास जी नाम पड़ा। थैंक यू मैम। ब्रह्मा जी ने अभी हाँ, मालूम हुआ। थैंक यू मैम। सॉरी मैं अनम्यूट हूँ। मैं कह रही हूँ कि ग्रंथ वेद व्यास जी ने जब रचना की तो लिखने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की गई थी। तो वो लिखे भगवान गणेश ने हैं। तो उन्होंने उनसे एक वो रखी थी शर्त कि आप मेरा कोई भी श्लोक जब तक नहीं लिखोगे, जब तक कि उसका आप अर्थ नहीं समझ लोगे। तब उन्होंने, भगवान गणेश ने कहा कि हाँ ठीक है, और वो एक एक अर्थ श्लोक सुनते थे उनसे और उसका अर्थ समझते थे और फिर उसको लिखते थे। बहुत अच्छी सुंदर कथा है, ये हमारे स्वामी जी ने सुनाई थी कि भगवान गणेश जो है वो, हाँ, बहुत विघ्न विनाशक तो हैं, बहुत बुद्धिमान जाने गए हैं देवता वर्ग में। उसमें गणेश जी ने कहा था कि मैं एक पल भी रुकूंगा नहीं, आपको लगातार बोलना पड़ेगा। तो व्यास जी ने सोचा कि मैं बीच में रेस्ट कैसे लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जब लिखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि उसका सही मीनिंग बनता है, क्या अर्थ बनता है, कैसे बनता है।
तो इस बहाने जब वो लिखने के बाद एक श्लोक लिखते थे तो फिर उसके बारे में सोचते थे कि इसमें क्या चेंज तो नहीं या क्या कैसे ठीक है, तो उतनी देर में व्यास जी रेस्ट कर लेते थे। जी रीता जी, आप आपने सही रुकोगे नहीं कहा। बोलने के, ठीक। हाँ, लेकिन Thank you, वो मैम। बड़ी शीघ्रता से करते थे वो हाँ। भी। जी जी जी, सही, यही है, यही कहानी है। तुम जाओ, जी जी जी। मैं जाऊँ, मैं साड़ी मैं जाऊँ। मैं जिमा नहीं सकती, आज कुछ भी नहीं कर सकती, जा साड़ी पहनूं। अभी मैं क्या करूँ? आपको बुलाएंगे तो मैं क्या बोलूँ फिर? कौन है, कौन बोल रहा है? धन्यवाद। अच्छा अच्छा, जी जी। चलिए अभी हम तो चलिए ठीक है, फिर हम लीव बहुत करते हैं। सुंदर वर्णन हुआ है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, Thank you, उषा मैम। दीदी, आपके Thank पास you. भी यही ग्रंथ है? मेरे पे ये थोड़े से बड़े में है, मैं इनसे उससे मिला रही थी, है तो कथा वही, तो इनकी जरा संक्षिप्त है, तो ये बढ़िया मतलब है। ये तो बहुत सही समय से पूरी हो गई, 1 घंटे में। वो हाँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, जरा सा वो ज्यादा विस्तृत है, ये कहीं थोड़ी अच्छा। वैसे। कथा जी जी तो वही है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा विस्तार है। जी, ठीक है, चलिए फिर। और यह तो कथा है जो मैडम पुष्पा पढ़ रही हैं। अब इसमें प्रश्न क्या है? ये तो कथा है भैया, लिखी हुई ये तो कथा है, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न ये तो नहीं। सिर्फ कथा है। जी जी और हमारा जी। समय ऐसा है कि कोई थोड़ा सा अब कल ब्रह्मचारिणी के बारे में बोल सकता है तो बोल दे, ठीक है ना? हाँ, मतलब ये कि थोड़ा सा 2-4 लाइन है, क्योंकि यदि। कम समय है अपने पे, तो हाँ ठीक। मैया का वर्णन करूंगा। ठीक है, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जय माता दी। जय जय माता, माता दी। जय माता की, जय माता, बोल साचे दरबार की जय जय। माता की जय, जय माता। जय माता। चलिए, कल फिर मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you all, ma'am. लव यू जी, लव यू।